जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और राशिफल में। 15 से लेकर के 21 सितंबर तक क्या क्या हमारे साथ होने वाला है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान जी की भक्ति और राशिफल, जन्म कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष ये एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन वास्तव में हमें ये बात समझनी होगी कि ये पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और ये जो ग्रह नक्षत्र इसमें हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी तो उन्होंने ही बनाए हैं। और ज्योतिष जो है या राशिफल जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है या जन्म कुंडली पढ़ना है, ये एक विद्या है, एक नॉलेज है, एक साइंस है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब ये ग्रह चलायमान, क्योंकि हर समय गोचर कर रहे हैं, आसमान में, यूनिवर्स में चल रहे हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे साइकोलॉजी को, हमारे ह्यूमन माइंड को, हमारे जो सटल एनर्जीज हैं, इन सबको कैसे प्रभावित करते हैं और उससे मनुष्य उस समय में कैसे बिहेव कर सकता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कर सकता है, किस तरह की भावनाएं उसके अंदर आएंगी, इस सब चीजों को स्टडी करना, एक्चुअल में जन्म कुंडली देखना या एस्ट्रोलॉजी होना या राशिफल होना, ये चीजें होती हैं। तो एक प्रकार की विद्या है, आपस में कोई विरोध है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम एक बार अपना भविष्य जान लेते हैं, हम आने वाले समय को समझने लगते हैं, इस पीरियड में हम इस तरीके से बिहेव करेंगे, हमारी साइकोलॉजी पे ऐसा असर पड़ेगा, हमारे मन पर ऐसा पड़ेगा, तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। हाँ, जो लोग इस बारे में जानते नहीं है, इस नॉलेज को अभी समझते नहीं है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि ये भक्ति का विरोध करती है, कर्म का विरोध करती है, पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। और सबसे अच्छी चीज मुझे राशिफल की लगती है, भविष्य जानने की लगती है कि ये सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को जोड़ता है, क्योंकि सभी को अपने भविष्य के बारे में जानना है, सभी को जानना है क्या होने वाला है। और हमारे दरबार में भी हर धर्म, हर जाति के लोग आते हैं और बड़े दिल से हम उनका स्वागत करते हैं, वो इन चीजों को मानते हैं और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके उसको चेंज भी करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली निःशुल्क मुझसे दिखाना, तो हमारा जो दरबार लगता है, पिछले 4 सालों से लग रहा है, हर गुरुवार लगता है, सुबह से बैठती हूँ, शाम हो जाती है, कम से कम 100-200 लोगों से मिलने का प्रयास करती हूँ, एक एक करके सबसे बात करती हूँ, आपके लिए निःशुल्क उपाय भी करती हूँ, नारियल भी सिद्ध करके देती हूँ, फल भी सिद्ध करके देती हूँ, धागा भी सिद्ध करके देती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में हम कुछ बेहतरी ला सकें। आपकी लाइफ में आप तो स्ट्रगल कर ही रहे हो, लेकिन उस स्ट्रगल में हम अपनी प्रार्थना से आपका साथ दे सकें, आपके जीवन को एक बेहतर मार्गदर्शन दे सके, इसी के लिए हम बैठते हैं। तो आपको पता है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है वो टोकन लेने का नंबर है। टोकन लेने की भी कोई फीस नहीं है, बस बुधवार के समय 4 से 6 आपने इस पे कॉल करना है, एक टोकन नंबर लेना है, ताकि बहुत सारे लोग परेशान ना हो। देखो, दिल्ली में जो है बहुत सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो हम जितनी हमारे पास स्थान है, जितनी अभी जगह है, उतने ही लोगों को बुला पाते हैं, उतने ही लोगों को टोकन दे पाते हैं एक दिन में। फिर उसके बाद अगली बार मिल सकते हैं आप मुझसे, उसकी अगली बार मिल सकते हैं। ये सेवा तो निरंतर चलती ही जा रही है। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि गुरु माँ, हम तो सालों सालों इंडिया नहीं आते हैं, दिल्ली भी नहीं आते हैं और दिखाना भी चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप वीडियो कॉल की कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ अमाउंट उसमें चार्ज किया जाता है, ताकि जो व्यवस्था है, फ्री की व्यवस्था भी तो कहीं से चलेगी। जो सेवादार सेवा कर रहे हैं उनका घर परिवार है, चलो हमारा तो नहीं है, उनका तो है, तो वो सब चीजें, व्यवस्थाएं कहाँ से चलेंगी? तो उसी फीस जो हम लेते हैं छोटी मोटी, उसी से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली दूर बैठे भी दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए एक फीस ली जाती है। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो समय है एक हफ्ते का आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले जो मैंने देखा है वो ये है कि अगर आप किसी तरीके से सी फूड खाते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, आप मच्छी खाते हैं, तो किसी प्रकार के कांटे की समस्या आपको हो सकती है। तो इस समय में जो भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको या तो त्याग देना चाहिए, वरना उससे आपको कोई दिक्कत हो सकती है। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के किसी तरीके के एक्सटर्नल ग्रोथ आपको हो सकती है, या कोई बैक्टीरिया वगैरह आपके ब्लड में पाया जा सकता है, कोई टेस्ट आपको कराना पड़ सकता है, जहां इन्फेक्शन या बैक्टीरिया निकल सकता है, या किसी तरीके की एक्स्ट्रा ग्रोथ आप अपनी बॉडी पे देखेंगे, चाहे वो मस्सों के रूप में हो, चाहे किसी तरीके का अलग से मांस आपको दिखे कि निकल रहा है, या कोई हड्डी के अंदर इंटरनल कोई ग्रोथ हो जाए। कुछ मेडिकली कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही हैं, सबके लिए नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं और
उनको मौसम के बदलाव के साथ या समय समय पे बीमारी होती है, तो ये समस्या उनको इस समय हो सकती है। तो उसके लिए एकदम सतर्क हो जाएं और उस हिसाब से अपना जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है आप वो जरूर करवाएं। ओवरऑल अगर एनर्जी देखें तो इस समय में एनर्जी थोड़ी सी ऐसी है, आपका मन नहीं लग रहा है, आप इधर उधर भटक रहे हैं। भटकना इन दी सेंस इससे बात करें, उससे बात करें, इस तरह की एनर्जी ज्यादा दिख रही है अपने मन को शांत करने के लिए। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आप देखेंगे, अपने मन को शांत करने के लिए बहुत सारे लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, पुराने रिश्तेदार या दोस्तों के घर जा सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, फोन कर सकते हैं कि मतलब बात करने के लिए। और कहीं से भी आपको ना शांति फिर भी नसीब नहीं होगी, तो वो थोड़ा सा एक टाइमिंग आपको थोड़ा सा ये अशांत कर सकता है। तो मेरे हिसाब से बाहर इधर उधर भटकने से अच्छा है अगर आप कोई मंत्र जप करें, आप कोई नाम जप कर लें, भगवान जी के पास जाके अपनी परेशानी बताएं, मतलब कुछ भी ऐसा जहां पर आप इंटरनली कनेक्ट हो, या मेडिटेशन करते हैं तो वो कर लें। मेडिटेशन दिन में 2 बार ट्राई कर लें, उससे काफी आपको शांति मिलने लगेगी। इधर उधर जाने से आपको कोई शांति जो है वो नहीं मिलेगी। इस समय में कुछ लोगों की बॉडी पे खारिश भी ज्यादा हो सकती, खुजली वगैरह, ऐसा लगना कि जिस बॉडी पे कुछ चल रहा है, इस तरह की चीजें भी कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। शुगर अगर ऑलरेडी आपको है तो उसके अंदर भी जो है झंझनाहट आपको ज्यादा फील हो सकती है, या झंझनाहट फील हो तो शुगर चेक करवा लीजिएगा। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में जितने भी लोग बिजनेस में हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम उनके लिए स्ट्रगल का है, थोड़ी ज्यादा मेहनत का है। रिजल्ट आपको इतने ज्यादा दिखेंगे नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि आप नेगेटिव बता रहे हो, लेकिन जो मुझे दिखेगा मैं वही बताऊंगी। और मैं सच बोलने में ज्यादा विश्वास रखती हूँ कि आज आपको मैंने 2 मीठी बातें बता दी और आपका 2 दिन अच्छे गुजर गए, लेकिन फिर वो हफ्ता आया तो ना तो आप प्रिपेयर्ड थे मेंटली उसके लिए, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी आपको झेलनी पड़ी। फिर अल्टीमेटली आप कहते हो कि सब झूठे हैं, सब झूठ बोलते हैं, राशिफल वगैरह कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए मेरा राशिफल देखें तो यही सोच के देखें कि गुरु माँ जो है वो सत्य बताएंगी, उससे डरना नहीं है, लेकिन अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर्ड कर लेना है। और कुछ भी अगर कर सकते हैं तो कोशिश करने हैं कि कोई पहले से उपाय कर लें, मंत्र जाप करना शुरू करें, नहीं तो अपने गुरुदेव को याद करें, अपने इष्ट को याद करें। थोड़ा सा बिजनेस में जैसे मैंने आपको बताया मेहनत ज्यादा है, रिजल्ट कम आ रहा है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। किसी तरीके की फूड लाइन, फूड या वाटर से रिलेटेड कोई काम नया स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों से जमाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। फ्रूट जूस, पानी, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह का कोई कार्य जो है उसको जमाने की आप नई कोशिश कर सकते हैं। बात करें अगर हम आपके करियर की, आपके वर्क प्लेस की, तो इस समय में ऑफिस में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों का फील्ड वर्क है उनको ऑफिस कम मिलेगा जाने के लिए, फील्ड वर्क उनका ज्यादा रहेगा। ज्यादा फील्ड में रहने का ही ज्यादा दिख रहा है, बाहर ही रहने का ज्यादा दिख रहा है। ये भी हो सकता है आपको आपके ऑफिस से बाहर किसी काम से भेजा जाए, ज्यादा फ्रीक्वेंटली अगर नहीं भी जाते तो भी आपको कोई काम दे दिया जाए और आपको जाना पड़े, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। ऑफिस जाते हुए डॉग से सावधान रहेंगे। किसी के पीछे, तो उनकी गाड़ी के पीछे, उनकी बाइक के पीछे या उनके पीछे कोई डॉग पड़ता हुआ नजर आ रहा है तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। कोशिश कर लीजिए कोई बिस्किट वगैरह अपने पास रख लीजिए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उसको बिस्किट खिला देना, या उसको किसी तरीके की कुछ और जो होता है डॉग्स के लिए वो कुछ खिलवा देना, मतलब खिला देना, ताकि वो आपको तंग ना करे। बात करें अगर हम आपके मैरिड लाइफ की, तो इस समय में आपके जो वाइफ हैं या आपके हस्बैंड हैं वो गुस्सा होके आपके घर से दूर जा सकते हैं। किसी के लिए ये मैसेज है, सबके लिए नहीं, किसी के लिए है। बाकी लोगों की थोड़ी रूठामंसी चलती रहेगी, गुस्से में एक दूसरे से रहेंगे, धमकी दे सकते हैं अगर जा नहीं रहे कि हम छोड़ के तुम्हें चले जाएंगे, ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। और देखो जब फाइनेंशियली थोड़ा सा डाउन होता है ना तो घर में सिचुएशन खराब हो ही जाती है। अपने भविष्य को जान करके लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आता है, चलिए कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनेंगे। प्रणाम गुरु माँ, आप सच बोलती हो, बिना कुछ स्वार्थ के आप समाज सेवा कर रहे हो। इस कलयुग में मुझे लगता है कि आप मेरे कृष्ण के द्वारा बात कर रहे हो। गुरु माँ, आप इतना सटीक कैसे बताते हैं? गुरु माँ, यू आर अ गॉड फॉर अस। गुरु माँ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम महाराष्ट्र। गुरु माँ, थैंक यू फॉर योर ट्रू प्रिडिक्शन। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। राधे राधे गुरु माँ, आप जो भी बताती हैं सभी बातें सही होती है। कुछ लोग तो इतना डरा देते हैं राशि बताते हुए। हैप्पी टीचर्स डे गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ, जिंदगी का सही रास्ता दिखाने के लिए। गुरु माँ, आपने जो बोला कि लक्ष्मी माँ का कृपा होगा, और मैं व्रत करने की सोच रही थी इस महीने से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय शनिदेव। राधे राधे गुरु माँ। इस हफ्ते के लिए जो आपने बताया है, कुंभ राशि में कुछ चीज़ बिल्कुल सच है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। जय गुरु माँ, सच में आपकी बात सही है। मेरे हस्बैंड सच में हमसे दूर हैं और मेरी उंगली पर सच में चोट आई है। थैंक यू गुरु माँ, आपकी सारी बात सच होती है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सही हुई है। आपने कहा था कि मेरी तबीयत थोड़ा बिगड़ सकती है। गले में हल्का सा दर्द हो रहा है। सितंबर 1 तारीख को और मैं किसी धार्मिक जगह पे जा सकती हूँ और सेवा करने का योग्य दिख रहा है। आपने कहा था गुरु माँ, आपके साथ 100% सही हुए हैं। माँ, आप बहुत सटीक भविष्यवाणी बताती हो। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा गुरु माँ, आपने 100% सटीक बात है। जय हो गुरु माँ, आप सही बोलती हो एकदम। गुरु माँ, बिल्कुल सही बोलती हो आप। मेरी सिंह राशि है, हवन की बात कही है आपने, बिल्कुल सही है। जय शनिदेव। गुरु माँ, आप बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी बातें बिल्कुल सच मैच होती हैं। आप जो बताते हैं बहुत अच्छी हैं गुरु माँ। सबसे अलग आपके बताए हुए राशिफल मुझे बहुत हेल्प मिलती है। बिल्कुल गुरु माँ, आपने सही बोला। मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, पता नहीं कैसे को पता चल जाता है। गुरु माँ, मैं असम के विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे आपकी राशिफल का इंतज़ार रहता है। आप जो भी बताती हो वो सब मेरे से मैच करता है। अगले राशिफल में आपने बताया था वो सब सच होगा। गुरु माँ प्रणाम, आपकी मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ। मेरी राशि मिथुन है और जो भी आप बताती हो बिल्कुल वैसा ही होता है। बात करें अगर हम कपल्स की, जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, उनकी बात करें तो आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ काफी सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन हाँ उनकी फैमिली आपके प्रति उनको भड़का सकती है कि ये किस तरीके का पार्टनर तुमने ढूंढा है, और इस तरह की बातें आपको आपके स्टेटस को सुन लेकर के, पैसों को लेकर के सुननी पड़ सकती हैं। वो आपके पार्टनर इतने भोले हैं, आपको बता भी देंगे। तो इस तरह की सिचुएशन, लेकिन उनकी तरफ से प्रॉपर सपोर्ट आपको मिलेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, ट्रैवल करने जा सकते हैं। किसी के लिए ऐसा लग रहा है किसी वाटर पार्क या किसी ऐसी जगह पे जहाँ झूले वगैरह होते हैं, ऐसा भी किसी का जाने का प्रोग्राम इस समय में बन सकता है। बात करें अगर हम स्टूडेंट लाइफ की, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर में पढ़ने की तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन घर की वजह से उनको थोड़ा डिस्टर्बेंस फील हो सकता है। गर्मी की वजह से उनको डिस्टर्बेंस बहुत फील हो सकता है, ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। पेट अगर आपके घर में कोई है, उसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो सकती है पढ़ने में। तो अगर हो सके तो कहीं बाहर लाइब्रेरी वगैरह जाकर पढ़ने की कोशिश करिए, या बाहर कहीं बैठ के पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि घर में आपको काफ़ी तकलीफ होने वाली है। मच्छर वगैरह भी काफ़ी तकलीफ देंगे। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक वहाँ भी लग रहा है। स्कूल में भी बच्चों को अच्छे से कवर वगैरह करके भेजें, और उनको प्रॉपर जो भी मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं वो सब लगा करके भेजें। उनके टेबल के नीचे बहुत सारे मच्छर उनको काट सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए तो बहुत पर्टिकुलरली लग रहा है। और कोई बच्चा ऐसा है स्कूल में मधुमक्खी की छत्ते के आसपास घूम रहा है, तो मधुमक्खी भी उसको काट सकती है। बहुत सारी मधुमक्खियां उसके आसपास आ सकती हैं, किसी के लिए तो ऐसा भी लग रहा है। तो ओवरऑल थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया कि इतना अच्छा वीक नहीं है, लेकिन भगवान जी की कृपा से, आपकी इष्ट की कृपा से, आपके अच्छे कर्मों के आशीर्वाद से वो अच्छा भी हो सकता है, और ये सारी चीज़ें कैंसिल भी हो सकती हैं। आप सतर्क भी हो सकते हैं, इनको अवॉइड भी कर सकते हैं। पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाए, जो भी कष्ट है आपका दूर हो जाए, ऐसी भगवान जी से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।